Good morning, students. Let's finish the chapter determinants for class 10th and 11th. Today we shall discuss about distributives. All, both, one, each, every, neither, either, one, other, another, enough, most, several are called as distributive. इनको डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है बिकॉज दे डिटरमिन अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप, क्योंकि ये या तो एक ग्रुप के बारे में इशारा करते हैं या उस ग्रुप में से किसी एक इंडिविजुअल की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. सबसे पहले ऑल कैन बी यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाएगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, यानी दोनों के साथ यूज कर सकते हैं आप इसको, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ. जैसे ऑल द ग्लासेस इन द क्रेट वर एम्प्टी, यहाँ पर ग्लासेस को आप काउंट कर सकते हैं. ऑल द फन दैट वी हैड वाज अमेजिंग, यहाँ पर फन अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी हम ऑल का यूज कर सकते हैं. ऑल टेक्स अ प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल काउंटेबल नाउन. प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी, जैसे वर आ गया, ऑल द बॉयज वर एब्सेंट. ऑल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन. ऑल दिस मनी इज यूजलेस फॉर मीन. ये मनी अनकाउंटेबल था इसलिए इसके साथ इज लग गया. ऑल कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्रनाउन. प्रनाउन के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यहाँ पर ये प्रनाउन के काम के तौर पे काम कर रहा है. नेक्स्ट है ईच एंड एवरी. वी यूज ईच एंड एवरी बिफोर अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन से इसको थोड़ा सा अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें. सिंगुलर नाउन के साथ ये यूज होगा टू टॉक अबाउट अ होल ग्रुप, एक पूरे ग्रुप के बारे में बातें करने के लिए. ईच मार्क्स अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स विद इन अ ग्रुप बट कंसिडर्ड इंडिविजुअली. ईच पर्सन्स या थिंग्स के नंबर की तरफ इंडिकेट करता है ग्रुप के अंदर, बट कंसीडर्ड इंडिविजुअली, लेकिन उसको इंडिविजुअली कंसीडर करता है. ईच वन ऑफ अस नोज हिज ड्यूटी. जैसे ये अस है, एक ग्रुप है और इसमें से ईच एक इंडिविजुअल की तरफ इशारा करता है, तो एक ग्रुप में से एक नंबर की तरफ इंडिविजुअली हिंट करता है. एवरी इज यूज्ड व्हेन द ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ यूनिट. और एवरी उस समय यूज किया जाता है जब पूरे ग्रुप को एक यूनिट के तौर पे देखा जाता है. यहाँ पर ग्रुप में से एक पर्सन को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है ईच में, और इसमें एवरी में पूरे ग्रुप को यूनिट, तो दोनों ही ग्रुप को शो करते हैं. वी कैन यूज ईच नॉट एवरी विद प्लूरल नाउन्स एज ईच ऑफ. यानी हम ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं, और वो भी ईच ऑफ के तौर पे. ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्रेटी, यहाँ पर गर्ल्स फिर भी एक ग्रुप को ही शो करता है. नेक्स्ट है बोथ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच ऑफ द टू, यानी दो में से एक के लिए बोथ का प्रयोग होता है. इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. बोथ है तो प्लूरल वर्ब लेगा. बोथ कैन बी यूज अलोन, अकेला भी आ सकता है, फॉलोड बाय अ नाउन, या उसके बाद नाउन भी. जैसे बोथ वन द ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ पर अकेला. बोथ ऑफ दैम यहाँ पर इसके साथ प्लेयर, बोथ द प्लेयर्स वन द ब्रॉन्ज मेडल, या बोथ वन द ब्रॉन्ज मेडल, ऐसे भी लिख सकते हैं. बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम द सेम प्लेस. बोथ कैन बी यूज्ड आफ्टर पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के बाद वी बोथ, जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन है इसके साथ बोथ लग गया, या ऐसे भी यूज किया जा सकता है. बोथ एंड इंडिकेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडजेक्टिव नाउन्स वर्ब्स. बोथ और बोथ के साथ एंड लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट यूज है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें. लेकिन ये बोथ और एंड तब लगाया जाता है जब दो का कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव शो करने और नाउन वर्ब. जैसे ही इट वाज बोथ डल एंड बोरिंग, यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स है. ही इज बोथ अ प्रीचर एंड अ रिफॉर्मर, यहाँ पर एक नाउन के तौर पे काम किया, नाउन के तौर पे काम किया गया. तो जब दो चीज़ का कॉम्बिनेशन हो तो उस समय बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है. नाइदर आइदर. नाइदर मीन्स नन विद इन द ग्रुप, यानी ग्रुप में से कोई भी नहीं. इट टेक्स एन अफर्मेटिव सिंगुलर वर्ब. अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सिंगुलर वर्ब ली जाएगी. नाइदर ऑफ दैम बिलोंग्स टू बेंगलोर, यानी उनमें से कोई भी बेंगलोर से. आई फाउंड नाइदर ऑफ द टू रेसिपी इजी. नाइदर कैन बी फॉलोड बाय नोर. नाइदर के साथ नोर लगता है टू कंबाइन टू नेगेटिव, दो नेगेटिव को कंबाइन करने के लिए. जैसे नाइदर फेलियर्स नॉर डिस्करेजमेंट कुड स्टॉप मिल्खा सिंह. यहाँ पर फेलियर और डिस्करेजमेंट नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जिसको नाइदर नोर से कंबाइन किया गया. आइदर मीन्स एनी वन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में से कोई एक.
उसमें नन था, इसमें कोई वर्ब है, और ये सिंगुलर वर्ब लिखता, सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ दीज मेडिसिन इज फाइन, जैसे आइदर है, यहाँ पर इज लग गया, आइदर इज फॉलोड बाय और, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोट लगता था, आइदर के साथ और। यू कैन आइदर वेट फॉर द डॉक्टर और कम लेटर। Next one, when we have been talking or writing about a group of people or things and want to say something about a particular member of the group, जब हम टॉकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, थिंग्स के बारे में, और एक पर्टिकुलर मेंबर के, ग्रुप के पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बात करना चाहते हैं, वी यूज़ वन, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए और एन। ए और एन के तौर पे, मतलब ए और एन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका भी मतलब वन ही होता है, और ये एम्फेटिक शो करने के लिए है, मतलब थोड़ा जोर देने के लिए। वी हैड वन टीचर इन द प्राइमरी सेक्शन, ये किसी पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर हो जाता वन। हु लाइक्स अ मदर टू द, हु वाज लाइक अ मदर टू द टोडलर, जो टोडलर के लिए एक मदर की तरह है। वन वुमन नॉवलिस्ट रोट अबाउट द विक्टिमाइजेशन दैट शी सफर्ड एज अ चाइल्ड, यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर का, तो पर्टिकुलर वन का अगर यूज़ करना है, तो अगर आप लोग एम्फेटिक हैं तो वहाँ पर वन का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज ए और एन ही यूज होता है। एज ए प्रनाउन वन शुड बी फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट केस ऑफ वंस, प्रनाउन के तौर पर अप्रोप्रिएट, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, ना यहाँ पर कभी आप लोग हीज या हर कर दें, वो नहीं आएगा, यहाँ पर वंस ड्यूटी आएगा। अनदर इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंग, यानी कि किसी एडिशनल पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में बात हो तो अनदर आएगा। दैट सेम टाइम एज हैज ऑलरेडी मेंशन, यानी उसके लिए जो पहले मेंशन होगा उसका टाइप सेम टाइम। वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक, यानी उसने ड्रिंक में कॉफ़ी पी थी तो दूसरी एडिशनल पूछ रहा है कि लेगा कि नहीं। 5 स्टूडेंट फेल्ड एंड अनदर 4 वर सस्पेंडेड फॉर मिसबिहेवियर, यानी ये भी स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र है उसी काइंड के। अदर इज यूज प्लूरल नाउन्स, इसको प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किया था, सम टाइम विद अनकाउंटेबल नाउन और कई बार अनकाउंटेबल। अदर पीपल मस्ट हैव गॉन होम अर्ली, अदर पीपल जैसे प्लूरल है। दे मस्ट बी एंगेज्ड इन डेकोरेशन ऑफ द हॉल और सम अदर एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी अनकाउंटेबल आती है, यहाँ पर भी अदर। इनफ इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ, टू से दैट देयर इज मच ऑफ समथिंग। इनफ का मतलब होता है मच ऑफ समथिंग इज नीडेड, और एज मैनी थिंग्स एज आर नीडेड, यानी मच समथिंग या मैनी थिंग्स शो करता है इनफ। द लाइब्रेरी हैड इनफ स्पेस फॉर ऑल द बुक, मतलब मच स्पेस। नेक्स्ट है मोस्ट, इंडिकेट नियरली ऑल ऑफ अ ग्रुप, मोस्ट ऑल ऑफ अ ग्रुप या अमाउंट को शो करता है। मोस्ट पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट बेसिक हाइजीन, यानी लगभग ऑलमोस्ट। मोस्ट फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन कन्वेंशन, मतलब ऑल फार्मर्स। तो ऑल ऑफ अ ग्रुप। सेवरल यूजुअली इंडिकेट अ नंबर, ये भी एक नंबर को इंडिकेट करता है। दैट इज नॉट वेरी लार्ज, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, बट इज मोर देन 2, लेकिन 2 से ज़्यादा होता है। ही हैज रिटन सेवरल बुक्स ऑन एनवायरनमेंट, नॉट मैनी, मैनी नहीं लिखी, मैनी में बहुत ज़्यादा आ जाता है, लार्ज में, सेवरल में उससे कम आ जाता है। देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर हर फेलियर। नाउ लेट्स सी अबाउट न्यूमेरल्स and interrogatives. As determiner, numerals are placed before nouns, noun से पहले रखा जाता है, जैसे कार्डिनल 1 2 3 4 5 6 7, जो काउंटिंग आप गिनते हैं वो कार्डिनल्स नंबर होते हैं, ये क्वांटिटी को शो करते हैं। ऑर्डिनल्स ये ऑर्डर को शो करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, मतलब जिसके साथ TH लग जाता है, जो रैंक शो करता है वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जो 1 बैग 2 बैग फर्स्ट सेक्शन सेकंड बेंच। एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव्स, विच वट हुज आर द इंटेरोगेटिव्स दैट इंक्वायर अबाउट अ थिंग और पर्सन, ये इंटेरोगेटिव है जो किसी पर्सन या थिंग के बारे में इंक्वायर करते, छानबीन करते, जैसे विच फिल्म डू यू लाइक द मोस्ट, स्पेसिफिक फिल्म। वट फिल्म फैसिनेट यू, काइंड ऑफ फिल्म्स, और हुज हाउस इज दैट ओनरशिप। तो यहाँ पर इंक्वायरिंग के लिए अगर यूज किया जाता है, साथ में ये चीज़ होनी चाहिए हाउस, फिल्म वगैरह, तभी ये डिटर्मिनर्स माने जाएंगे, अदरवाइज ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। That is all for determiners. You have to write and practice these topics of determiners. Thank you. Have a nice day.